अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और सभी की गार्डनिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आपके साथ फ्रेंड्स ये शेयर कर रही हूँ कि हम डाइंथस प्लांट के सीड्स किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह इसके सीड्स कैसे होते हैं। तो ये एक कार्नेशन है और ये वाले दोनों प्लांट मेरे डाइंथस के हैं। तो इनके सीड्स को हमने कलेक्ट करना है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से हमारे यहाँ, चूँकि आजकल टेम्परेचर जो है वो 40 पे ताकल, और ये देखें इस तरह से इसके सीड पॉड्स बिल्कुल रेडी होके तो बन चुके हैं। और ये देखें इस तरह से सीड्स बने हुए हैं इनके अंदर। तो इनको हमने निकाल के तो ऐसे खोल लेना है और ये वाले इसके सीड हैं डाइंथस के। और ज़रूरी नहीं होता कि जितने भी सीड पॉड लगे हुए हैं सभी के अंदर सीड्स हों। हम ये एक एक दो दो करके सारे उतार लेते हैं, तो फिर देखते हैं कितने सीड्स निकलते हैं इसमें से। जितने भी समर सीज़न विंटर सीज़न के फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके सीड्स को टाइम पे कलेक्ट कर लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम इंतज़ार करते रहें और ये सीड्स ज़ाया हो जाएं और हमें खाली हाथ रहना पड़े नेक्स्ट टाइम के लिए। तो कोई भी प्लांट जब आप नर्सरी से परचेज़ करते हैं, पैसे लगाते हैं, तो उनका फिर देर तक फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इसलिए जैसे ही आपको प्लांट पे सीड पॉड पके हुए रेडी नज़र आएँ तो आप कोशिश करें कि उनको जल्द अज जल्द उतार लें, ताकि एक तो परिंदे ख़राब ना करें और दूसरा वो ख़ुद से खुल के तो वेस्ट ना हो जाएं। कुछ सीड पॉड तो अच्छी तरह से भरे हुए होते हैं और कुछ खाली भी होते हैं, और कईयों में छोटे छोटे दाने होते हैं और कईयों में काफ़ी बड़े बड़े दाने होते हैं जो सीड्स बने हुए होते हैं। तो इनको हम इस तरह से कलेक्ट कर लेंगे। और देखें अभी न्यू बर्डिंग भी हो रही है, इस साइड पे भी है। और चूँकि सीड बनने लगे थे प्लांट पे, और प्लांट फिर समझता है कि मेरी एज पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं एक दफ़ा इन पे से सीड उतार के तो इसको मैं अच्छी तरह से प्लांट को कट करके तो कहीं शेड वाली जगह में रख दूंगी, जहाँ पे इसको सुबह की थोड़ी टाइम की धूप मिले और उसके बाद इस पे साया आ जाए, ताकि मज़ीद एक दफ़ा फ्लावरिंग देखने को मिल सके मुझे। और ये देखें ये फ्लावर्स खुद से सीड्स गिरे हुए हैं फ्लावर्स ये मिट्टी के ऊपर, और बर्डिंग भी हो रही है। और ऐसे ही इसके भी उतार लेंगे। और ये देखें इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये ख़राब करती हैं फिर हमारे सीड्स को। ये मैरून कलर का है और जो ये वाला है ये पिंक और वाइट है। तो ऐसे ही इसके भी उतार लूँगी सारे के सारे। और ये देखिए इसमें भी नीचे गिरे हुए हैं सीड्स। इस तरह से फिर सीड्स हमारे ज़ाया हो जाते हैं। इसको चाहें तो एक एक करके उतार लें, अगर चाहें तो इस तरह से भी हम इसको कट कर सकते हैं, ताकि इसकी प्लांट की अच्छी पिंचिंग भी हो जाए और प्लांट एक दफ़ा फिर फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि अभी मौसम, आज फिर बादल आए हुए हैं, कल तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई था। तो वैसे भी डाइंथस को अगर थोड़ी सी केयर की जाए तो बाज़ जगहों पे ये बच जाता है गर्मियों के मौसम में भी। और ऐसे जिन प्लांट्स के बचने की उम्मीद हो उनको आप अच्छी तरह से सीड पॉड सारे उतार लें और प्लांट की दोबारा से गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करके इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दें या DAP के चंद दाने डाल दें, तो प्लांट दोबारा रिकवर हो जाता है। तो ऐसे ही अगर पहचान अच्छी है आपकी, कि आपको पता है कि कौन से प्लांट के सीड्स हैं, तो बेशक आप ऐसे ही इनको रख लें। अदरवाइज़ अलग अलग कलर्स के आप सेव करके सीड्स, तो इनको अलग अलग पॉलीथीन बैग्स में डाल के 2-4 दिन की धूप लगवाने के, साए में रखे सुखाने के बाद, तो इनके ऊपर नाम लिख के रख लेंगे कौन सा कलर है और कौन सा प्लांट है।
डाइंथस पिंक, डाइंथस वाइट और पिंक, डाइंथस रेड, गार्निशन, इस तरह से मुख्तलिफ इनके जो भी आपके पास प्लांट्स हैं उनके नेम के साथ आप उनके सीड्स को हैं इजीली सेव कर सकते हैं। इधर ये डाइमोपदिका है, इसके भी सीड्स बनना शुरू हो रहे हैं, ये देखें इस तरह से। तो अब हम करेंगे सीड्स एनुअल क्राइसैंथेमम के कलेक्ट, क्योंकि स्पेशली एक एक प्लांट के सीड्स कलेक्ट करने पे वीडियो बनाना थोड़ा टफ हो जाता है। काफ़ी सारे गार्डन में प्लांट्स होते हैं, तो दो दो करके तीन तीन करके इंशाल्लाह करेंगे कलेक्ट। तो इस तरह अब इनको रखेंगे साए में और 3-4 दिन इनको अच्छी तरह से सुखाएंगे। उसके बाद हम इनको पॉलीथीन बैग में या किसी भी जार में डाल के तो कलेक्ट करेंगे, सेव कर लेंगे। तो अब हम करते हैं एनुअल क्राइसैंथेमम के सीड कलेक्ट। तो एनुअल क्राइसैंथेमम कई तरह का होता है, तो ये देखिए इस तरह से होते हैं इसके सीड्स। फूल जब पक के रेडी हो जाता है तो इस तरह से सीड पॉड बन जाते हैं, और अगर सीड पॉड्स को हम टाइम पे नहीं उतारते तो इस तरह से ये खुल के तो खुद ही गिरना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा इनको टाइम पे हार्वेस्ट कर लेना चाहिए ताकि सीड्स हमारे ज़ाया ना हो जाएं। और ये जो है ये बहुत इजीली ग्रो हो जाने वाला प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट होता है। तो देखें इस तरह से ये होते हैं इसके फ्लावर्स। ये इसके सीड पॉड रेडी हो रहे हैं। उस वाले प्लांट पे बिल्कुल खुश्क हो चुके थे इसलिए मैंने उतार दिए, और इधर ये भी प्लांट बिल्कुल रेडी है, इसके सीड पॉड उतार लिए जाएं। कुछ इस तरह से होते हैं। तो इसके भी जो सीड्स हैं वो काफ़ी रेड हद तक पक चुके हैं। ये देखें इस तरह से कुछ सीड्स पके हुए हैं और कुछ अभी कच्चे हैं। तो जब इस तरह से बिल्कुल पक के ब्लैक हो जाए तो फिर इसको उतारना चाहिए। किसी सीड कोई भी है, किसी भी प्लांट का है, उसको प्लांट के ऊपर पकने दें ताकि प्लांट के ऊपर पका हुआ जो सीड होता है उसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट होती है बनिस्बत उन सीड्स के जो हम कच्चे उतार के साइड पे रख के या साए में रख के पकाते हैं। तो इनका जर्मिनेशन रेट भी ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही कैलेंड्यूला के हो गए या मैरीगोल्ड के हो गए, उन सबको प्लांट्स पे पका के तो उसके बाद आप हार्वेस्ट करें। तो मेरा ख्याल है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम एनुअल क्राइसैंथेमम और डाइंथस के सीड्स कैसे होते हैं और किस तरह से हम इनको हार्वेस्ट करके अपने पास महफूज कर सकते हैं। इनको साए में रख के सुखा लें, और चाहे तो आप इनको ऐसे थैली में भर के रख लें या किसी भी जार में डाल के रख लें जो एयर टाइट हो। तो नेक्स्ट टाइम जैसे वक्त आए तो आप इनको खोल खोल के ग्रो कर दें। मैं तो ऐसे रख लेती हूँ, मैंने कभी अलग अलग करना ज़रूरी नहीं समझा। तो माशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बहुत ही अच्छे से बहुत प्यारी प्यारी सी फ्लावरिंग होती है मेरे पास। इधर ये सिंगल पेटल वाला मैरीगोल्ड है, तो इसके भी माशाल्लाह देखें सीड पॉड कैसे पक रहे हैं। ऐसे ही तमाम, क्योंकि मौसम बड़ी तेज़ी से गर्मी की तरफ आ रहा है तो बहुत जल्द सीड पॉड पक पक के रेडी हो रहे हैं। तो ऐसे मौसम में बेहतर है कि टाइम पे तमाम फ्लावर्स को
प्लांट पे पकने दिया जाए, और जैसे ही हमें पकते हुए नज़र आए, जब समझ आने लग जाए कि ब्लैक हो रहे हैं सीड पॉड, और टच करने से समझ आ जाती है, वैसे भी देख के समझ आती है कि सीड पॉड पक रहे हैं। जब अच्छी तरह से प्लांट के ऊपर फ्लावर्स पक जाए, उसका जो सीड पॉड बना होता है, तो फिर उनको हार्वेस्ट करके तो नेक्स्ट टाइम के लिए अपने पास सेव कर लें। तो ओके फ्रेंड्स, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस फ़ौरन आप तक पहुंच सकें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और प्लांट के साथ। अल्लाह हाफिज़।